शाह जी, अभी आपका प्रतिनिधि मंडल अभी मिला था जॉर्ज एवरेस्ट को लेकर। क्या लगता है आपको कि जॉर्ज एवरेस्ट कितना गंभीर मुद्दा उत्तराखंड के लिए है? देखिए, ये मुद्दा है उत्तराखंड में जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको बचाने का। ये अकेले जॉर्ज एवरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट में तो इंतहा हो गई है भ्रष्टाचार की, लेकिन आप राज्य की सारी सार्वजनिक संपत्तियों को लीज पर दे करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को क्या क्या राज्य को राज्य संपत्तिहीन बना देना चाहते हैं आप? हमारी दुर्लभ संपत्तियां हैं, इतने वर्षों से संभाल करके रखी है। जॉर्ज एवरेस्ट के उसको सबसे पहले टूरिज्म के प्रयोग के लिए मैंने प्रारंभ किया था वहाँ से, बल्कि हमने हॉट बैलूनिंग भी वहाँ से प्रारंभ की थी। लेकिन हमारे पास भी लोग आए थे जो लीज पर लेना चाहते थे। हमने कहा नहीं, हम इन संपत्तियों को, दुर्लभ संपत्तियाँ हैं, इनको लीज पर नहीं देंगे। हाँ, और लीज पर कोई लेना चाहता है एक साल की लीज पर ले, हाँ, ताकि वो 1 साल या 2 साल की ले ले, 1 साल डेवलप करने में लगा ले, उसके बाद फिर लीज रिन्यूअल का राइट्स राज्य के पास रहे। अब ये 30-30 साल की, और वो भी 30 साल बाद फिर रिन्यूएबल लीजों पर देंगे, तो करीब करीब वो संपत्तियाँ दूसरे के कब्जे में आ जाएंगी, पूंजीपतियों के कब्जे में आ जाएंगी। जॉर्ज एवरेस्ट कोई छोटा नाम नहीं है। एवरेस्ट की खोज की थी जॉर्ज साहब ने, उन्हें वो पहले सर्वेयर थे, और इसलिए उनके नाम पर यहाँ रहते थे। जॉर्ज एवरेस्ट पड़ा है, दुर्लभ जानकारियाँ वहाँ हैं, तो उनके आधार पर हमको उस संपत्ति से बहुत प्यार है। अब तो बैरागी कैंप को भी लीज पर देने की तैयारी है, संजय जी। और मुझे लग रहा है कभी ऋषिकुल मैदान की भी किसी से बातचीत न चल रहा हो। किसी ने मुझसे कहा आईडीपीएल की भी बात चल रही है। जहाँ जहाँ बड़ी संपत्तियाँ दिखाई दे रही हैं उन सब का लीज पर देने की बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उससे अगर रोजगार जनरेट होता है तो क्या आपत्ति है कांग्रेस को? ये कहा जा रहा है कि भाई रोजगार के लिए दी जा रही है, युवाओं को रोजगार मिलेगा। भैया, रोजगार जनरेट करने के लिए आप कुछ ऐसा काम थोड़ी करते हैं जिन कामों से संपत्तियां आपकी चली जाए। कोई आएगा, कहेगा रोजगार जनरेट हो जाएगा इससे, और आप हमको चीड़ बाग दे दीजिए, हमको सैन्य धाम दे दीजिए, हम चलाएंगे, इनका संचालन करेंगे। क्या हम उनको दे देंगे उनको? कल कोई कहेगा हम रोजगार जनरेट करेंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ जी को हमको लीज आउट कर दीजिए, क्या कर देंगे हम? हैं? आप बताइए मुझके, क्या रोजगार के लिए, ये रोजगार जनरेट करने के नाम पर, ये देखिए, पाप को छिपाने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। ये पाप है भाजपा का, और जितनी जल्दी इससे तौबा करेंगे ये धामी जी, अपना भी कल्याण करेंगे, राज्य का भी कल्याण करेंगे।